Hello student, this is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss unit number 2 presentation of data। ये MCO 022 की बात कर रही हूँ मैं, और इससे प्रीवियसली एक लेक्चर हमने डिस्कस कर लिया है जिसमें हम लोगों ने डेटा और सैम्पल के बारे में पढ़ा था। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा की अगर मैं बात करूं तो क्लासीफाई हम कर चुके थे ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा, जिसमें हम लोगों ने 2 पार्ट पढ़े थे, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा। क्लासिफिकेशन करते क्यों है? ताकि जो मास डेटा है उसको हम कोप अप कर पाए, मतलब बहुत सारे जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसमें से हम कुछ इन्फॉर्मेशन को देख पाएँ, कंपेयर कर पाएँ, टेबुलर फॉर्मेट में डेटा को देख पाएँ, हाईलाइट कर पाएँ फीचर्स को। टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इन्होंने रीजन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन की हुई है, जैसे कि ज्योग्राफिकल मतलब लोकेशन के हिसाब से, क्रोनोलॉजिकल मतलब टाइम के हिसाब से, क्वालिटेटिव मीन्स खूबियों के हिसाब से, फीचर्स के हिसाब से, और क्वांटिटेटिव मीन्स नंबर्स के अकॉर्डिंगली। तो ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन का मतलब यहाँ पे बोल रखा है, इस टाइप की क्लासिफिकेशन में डाटा को क्लासिफाई किया जाता है एरिया के हिसाब से, रीजन के हिसाब से। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम प्रोडक्शन करते हैं वीट स्टेट वाइज तो उसको ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन बोलेंगे। फिर क्वालिटेटिव, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेल्स कितनी हुई है, इस ईयर में इतनी हुई है, इस ईयर में इतनी हुई है, ठीक है, ये क्या है, टाइम के अकॉर्डिंग है। जब आप स्टेट वाइज, कंट्री वाइज, लोकेशन वाइज डिस्कस करोगे तो वो ज्योग्राफिकल होगी। जब आप क्वालिटेटिव मतलब कोई पर्सन की पॉपुलेशन कितनी है, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस कितना है, प्राइमरी, मिडिल, हायर एजुकेशन के बेसिस पे जब आप क्लासिफिकेशन करोगे, ठीक है, तो ये आएगी आपकी क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन में। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन में कौन सा आएगा? जब आप बात करोगे कि क्वांटिटी मतलब नंबर्स, मंथली सैलरी की बात कर सकते हो, ठीक है। क्वांटिटेटिव के अंदर मंथली सैलरी कितनी हो गई, और बात करोगे आप, वेट अ सेकेंड, हाँ, क्वांटिटेटिव डेटा इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती है इसमें। क्वांटिटेटिव जो डेटा होता है उसको क्लासिफाई किया जाता है 1 या 2 टाइप में, जैसे डिस्क्रीट या कंटिन्यूस। डिस्क्रीट का मतलब होता है जैसे न्यूमेरिकल वैल्यूज़। अब देखो, जब सीरीज़ की बात करते हैं ना तो सीरीज़ की 3 कैटेगरी होती है, 1, 2 और 3। एक होती है इंडिविजुअल, एक होती है डिस्क्रीट और एक होती है कॉन्टीन्यूस। बात कर लेते हैं इसकी। चलो डिस्क्रीट की बात करते हैं। तो डिस्क्रीट इंडिविजुअल की बात करते हैं तो इसमें डेटा इज सेट लाइक 1, 2, 3, 4। डिस्क्रीट सीरीज़ होती है जिसके अंदर डेटा लाइक 1, 2, 3, 4, और 1 कितनी बार हो रहा है, मान लो 2 बार, 2 कितनी बार हो रहा है, 3 बार, 3 कितनी बार हो रहा है, 1 बार, 4 कितनी बार हो रहा है, 5 बार। तो दैट इज़ डिस्क्रीट। और कॉन्टीन्यूस कैसे होता है? कॉन्टीन्यूस के भी 2 पार्ट हैं, इंक्लूसिव, इसको इरेज करते हैं, वेट। जो कॉन्टीन्यूस है आपका, कॉन्टीन्यूस, इसके भी 2 पार्ट्स हैं, दैट इज इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव डेटा कौन सा होता है? जैसे 0 to 5, 6 to 10, 11 to 15, 16 to 20, ऐसे। लेकिन जब आप एक्सक्लूसिव डेटा की बात करते हो तो 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, आप देख रहे हो, कुछ नोटिस कर पा रहे हो? यहाँ पे जो डेटा सेट होता है वो रिपीट करता है, ठीक है, यहाँ पे डेटा सेट रिपीट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे डेटा सेट रिपीट नहीं करता। तो आपको एक्सक्लूसिव अच्छा कि इंक्लूसिव अच्छा? तो एक्सक्लूसिव अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कोई पॉइंट है 5.5 तो वो किसके बीच में आएगा? वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर 5.5 यहाँ पे बोलूँगी तो ना यहाँ पे लेगा ना यहाँ पे। तो दैट इज़ वाई इंक्लूसिव सीरीज़ थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। नाउ द थिंग इज़, इंक्लूसिव सीरीज़, जो इंक्लूसिव सीरीज़ होती है और एक्सक्लूसिव सीरीज़ होती है, उसके अंदर क्या डिफरेंस होता है या किस तरीके से हम इसको करते हैं। इंक्लूसिव सीरीज़ को एक्सक्लूसिव बनाने के लिए 0.5 ऐड और 0.5 लेस करते हैं। यहाँ पे 0.5 क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं, यहाँ पे 0.5 क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं सीरीज़ में, तो ये 0.5 हो जाएगा।
ये 5.5 हो जाएगा। अगेन इसमें से माइनस करो, ये 5.5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 10.5 हो जाएगा। अगेन ये कितना हो जाएगा, ये 10.5 हो जाएगा, और ये 15.5 हो जाएगा। इस तरीके से हम इंक्लूसिव सीरीज़ को एक्सक्लूसिव बना सकते हैं। ठीक है। नाउ अगर मैं बात करूँ कि क्लासेस क्या होती है, तो एक फ्रीक्वेंसी के अंदर इन आ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रॉ डेटा को रिप्रेजेंट करते हो अलग अलग ग्रुप्स में, जिसको हम क्या कहते हैं, क्लासेस को। डेटा को जब हम अलग अलग ग्रुप्स में रिप्रेजेंट करते हैं उसको बोलते हैं क्लासेस। और अगर जो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन है जो हर एक क्लास में आते हैं उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के दो पार्ट्स होते हैं। ऑन इट्स लेफ्ट देयर आर क्लासेस, ऑन इट्स राइट देयर आर फ्रीक्वेंसी। लेफ्ट में क्लासेस होती है, राइट में फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल समझना, ये क्लासेस हैं। 112 110 कितनी बार आया, 25 बार। 120 कितनी बार आया, 35 बार। और ये क्या हो गया आपका कॉन्टिन्यूस सीरीज़, जिसके अंदर ये क्लासेस हैं और ये क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी। ये बच्चों डिस्क्रीट का एग्जांपल दिया था वो है, ये कॉन्टिन्यूस का एग्जांपल दिया था ये है। कॉन्टिन्यूस का भी कौन सा एग्जांपल है, ये एक्सक्लूसिव वाला, क्योंकि आप देख सकते हो कि 25 25 30 30 35 35 ये रिपीट कर रहा है। नाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो आप कैसे कर सकते हो, जिसको टेलीमार्क के नाम से जाना जाता है। आप क्या करते हो, पहले यहाँ पे नंबर्स लिख लिए, फिर कितनी बार कौन सा रिपीट हुआ। जैसे 0 कितनी बार हो रहा है, 1 2 3 एंड 4, तो 4 टाइम्स 1 2 3 4। और जैसे ही 4 के बाद नंबर आता है तो 5 ऐसे कटिंग हो जाता है। फिर यहाँ पे टोटल फ्रीक्वेंसी लिख दी और ये टोटल लिख दिया। ये आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, इसलिए इसकी इतनी डिटेल में बात। नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके अंदर हम जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं दैट इज़ क्लास लिमिट, क्लास इंटरवल, क्लास फ्रीक्वेंसी, क्लास मिड वैल्यू और टाइप्स ऑफ क्लास इंटरवल। ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया टाइप्स ऑफ क्लास इंटरवल। क्लास लिमिट की बात करते हैं। ये क्लास लिमिट क्या होता है, जैसे 60 to 69 अगर आपको इंटरवल दे रखी है तो उसके अंदर 60 जो होगा दैट इज़ द लोअर टर्म और लोअर लिमिट, और ये जो 69 होगा दैट इज़ द अपर लिमिट। तो इस तरीके से याद रखेंगे। क्लास इंटरवल का मतलब है कि इन दोनों के बीच में, जैसे कि इंटरवल है, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो है कितने का, दैट इज़ 9। तो ये 9 जो हो जाएगा दैट इज़ क्लास इंटरवल डिफरेंस। क्लास फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि अगर आपकी जो नंबर ऑफ़ टर्म्स दे रखी है वो कितनी दे रखी हैं, जैसे कि अगर 1 दे रखा है 5 टाइम्स, 2 दे रखा है 6 टाइम्स, 7 दे रखा है 8 टाइम्स, तो ये जो होती है दैट इज़ द फ्रीक्वेंसी, क्लास फ्रीक्वेंसी। टाइप्स ऑफ क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल के दो टाइप्स हैं, एक तो एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव मेथड और एक ओपन एंड। एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव की बात हम कर चुके, अब बात करेंगे नेक्स्ट वाले की ओपन एंड। ओपन एंड का मतलब होता है या तो स्टार्टिंग से या तो एंड से उसकी वैल्यू का पता नहीं होता। जैसे लेस देन 1000, 1000 से कम। अब 1000 से कम कितना, तो दैट इज़ लेस देन 1000 ये दे रखा है आपको। और अबव 25,000, 25,000 से ज़्यादा, तो 25,000 से ज़्यादा कितना जाएगा, तो इतना पता नहीं होता हमें, तो दैट इज़ कॉल्ड ओपन एंड, इसके बारे में पता नहीं होता। नेक्स्ट इज़ उसके बाद रिमार्क की अगर मैं बात करूँ तो एक पॉइंट है करेक्शन फैक्टर। करेक्शन फैक्टर का मतलब होता है लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। लोअर लिमिट में से अपर लिमिट माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से। नेक्स्ट वन इज़ गाइडलाइंस फॉर चूजिंग द क्लासेस। क्लासेस को चूज़ करते वक्त हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, तो सबसे पहला पॉइंट इज़ द नंबर ऑफ़ क्लासेस शुड नॉट बी टू स्मॉल और टू लार्ज। जो भी आप क्लासेस सेलेक्ट कर रहे हो वो ना तो बहुत ज़्यादा बड़ी, ज़्यादा डिफरेंस होना चाहिए, ना ज़्यादा कम होना चाहिए। प्रेफरेबली द नंबर ऑफ़ क्लासेस शुड बी, वो 5 से 15 के बीच में होनी चाहिए। हाउएवर देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल अबाउट इट। ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन जनरली बोल रखा है ना डिफरेंस बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ इफ़ पॉसिबल जो विड्थ है ये मतलब ये जो डिफरेंस है इनके बीच में, वो आप 5 का रख सकते हो, 10 का रख सकते हो, 25 का रख सकते हो, 100 का रख सकते हो, 1000 का रख सकते हो, लेकिन आप मतलब इस तरीके से रखो कि ये इजीली डिविजिबल हो जाए। लेकिन आप ऐसा मत रखो 3 रखो, 7 रखो, 19 रखो। इससे जब आप डिविजिबल करते हो 2 से 5 से तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है।
इट इज़ डिज़ायरेबल टू हैव क्लासेस ऑफ इक्वल विड्थ। आपको क्या करना है, ये डिज़ायर करना है क्लासेस इक्वल विड्थ की होनी चाहिए, इनके बीच में ऐसा नहीं होना चाहिए कि गैप अनइक्वल हो। आप अगर नोटिस कर पा रहे हो तो यहाँ पे जो आप गैप देख पा रहे थे दैट इज़ अनइक्वल गैप, ठीक है। यहाँ पे गैप है 1000 का, यहाँ पे गैप है 3000 का, देन 5000 का, देन 15000 का, तो दैट इज़ अनइक्वल डिफरेंस। तो इस तरीके का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, कोशिश यही करनी चाहिए स्टार्टिंग पॉइंट या तो 0 से स्टार्ट हो, 5 से स्टार्ट हो, 10 से स्टार्ट हो, ठीक है, या तो उनके मल्टीपल हो। ऐसा नहीं 3 से 13, इस तरीके से करोगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ द क्लास इंटरवल शुड बी डिटरमाइंड आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को आप देखते हुए क्लास इंटरवल को डिसाइड करते हो, जैसे कि 1100 और 5900। इसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, 5900 अपॉन में 1100 डिवाइडेड बाय 1000। नेक्स्ट वन इज़ एज, टेलीमार्क्स, फ्रीक्वेंसी, ये तो हम डिस्कस कर चुके। इस तरीके का अगर क्वेश्चन होगा तो उसको कैसे डिस्कस करेंगे, ये आपको डेटा दे रखा है और इसके बेसिस पे टेली मार्क और फ्रीक्वेंसी दे दी। नेक्स्ट टॉपिक इज क्यूमुलेटिव एंड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्यूमुलेटिव का मतलब जब हम एडिशन कर देते हैं वैल्यूज़ में, as its name suggests it accumulates the frequency starting at either the lowest, ऐसा होता है कि ये लोएस्ट से शुरू होती है, या तो लोएस्ट से शुरू होती है या हाईएस्ट से शुरू होती है, ऐसा होता है, ठीक है। तो मंथली सैलरी दे दी आपको, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ दे दिए, मंथली सैलरी यहाँ पे भी दे दी और इसमें भी नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय दे दिए। अब अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो ये जब आपकी क्लास इंटरवल सारी लिखी हुई है उसमें आप यहाँ पे एडिशन देख पा रहे हो, 5 में 14 ऐड हुआ 19, फिर उसके बाद 19 में 23 ऐड हुआ 42 में 50 ऐड हुआ 92 में 52 ऐड हुआ 144 में 25 ऐड हुआ, देन 22 ऐड हुआ, देन 7 ऐड हुआ, देन 200, और हमेशा इसका टोटल और जो नंबर दे रखा है उसका टोटल वो इक्वल आता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है द फ्रीक्वेंसी इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर कन्वर्टेड टू रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ताकि हम परसेंटेज वगैरह शो कर सके, ठीक है। जहाँ पे आप परसेंटेज वगैरह को शो किया जाएगा तो वो आपकी कहलाएगी, आपकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। मल्टीप्लाई द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बाय 100। तो इसके हिसाब से अगर आप देखो तो 5 जो है, 5 को हमने क्या किया, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन, और उसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे 5 और 200 मल्टीप्लाई बाय 100। तो अगर आप नोटिस करो तो दैट विल बी 2 × 4 एंड 2.5। समझ पा रहे हो? तो इस तरीके आपकी परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगी। 2 इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की, ये भी ध्यान देने वाली बात है। सबसे पहला पार्ट इज़ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फैसिलिटेट द कंपैरिजन। 2 डेटा के बीच में कंपैरिजन हो सकता है इसके बीच में, और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कंस्टिट्यूट द बेसिक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्ट को समझने वाला काम करता है। नेक्स्ट वन इज़ चार्टिंग ऑफ डेटा। डेटा कई टाइप्स होते हैं और इन डेटा को कैसे पुटअप करते हैं ये इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे जो डेटा की प्लॉटिंग है दैट इज़ 1 2 3 4 टाइप से बताई गई है। पहले बार डायग्राम है, बार डायग्राम में ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, इसमें डेटा दे रखे होते हैं और हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल आपके डायग्राम बनते हैं, ठीक है, डेटा के बेसिस पे। नेक्स्ट वन इज हिस्टोग्राम। यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो देयर इज़ सम डिफरेंस, ठीक है, एक क्लास इंटरवल का दूसरे क्लास इंटरवल से डिफरेंस है। लेकिन अगर आप आगे की बात करो, हिस्टोग्राम की बात करो, तो इट्स लाइक बिल्कुल क्लोज होता है, देयर इज़ नो डिफरेंस। तो आप इस तरीके से डिफरेंस के बेसिस पे भी बात कर सकते हो, जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ऐसे डायरेक्ट 10 to 20, 10 दे रखा है, 15 दे रखा है, 20 to 30, 22 दे रखा है। इस तरीके से आप डेटा की पुटअप कर सकते हो, वही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होती है।
नेक्स्ट वन इज़ हिस्टोग्राम इक्वल क्लास इंटरवल की और हिस्टोग्राम अनइक्वल क्लास इंटरवल की। अगर आप यहाँ पे देखो तो आप यहाँ पे जो गैप यहाँ पे नज़र आ रहा होगा वो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, ये ज़्यादा डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 500 का, 500 का, 500 का, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देन फिर आपका डिफरेंस में फ़र्क आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे सब में 5000 का ही डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस अलग अलग है। यस, यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में डिफरेंस अलग अलग है। अगर आप नोटिस करो तो कितने कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे 500 का, यहाँ पे 500 का, यहाँ 500, यहाँ 1000, यहाँ 1500, यहाँ 2000 एंड यहाँ 1000। दैट इज़ वाई ये जो डिफरेंस आएगा ये अलग अलग के बेसिस पे आएगा। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फ्री हैंड कर्व होता है, ठीक है, जहाँ पे आप मिड वैल्यूज़ को ऐड करते हो। पहले आपने हिस्टोग्राम बना लिया नॉर्मली, फिर उसकी मिड वैल्यूज़ को ऐड किया, मिड वैल्यूज़ के बेसिस पे आपने फ्रीक्वेंसी कर्व बनाया। और एक होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ये तो आपका अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो ये स्केल की तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, इस तरीके से। और एक होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो कि मिड वैल्यूज़ को फ्री हैंड से बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ ओजाइव। ओजाइव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व पे बोलते हैं। ये लेस देन मोर देन दो टाइप से कंसीडर किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे आपको डेटा दे रखा है 10 to 20 15, then 22, then 35, then 30, 25, 20, 16, 7। अगर आप नोटिस करो, अगर लेस देन बनाना है तो पहले 15 लिखा, फिर आप ऐड ऑन करते जाओ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते जाना है। बस ग्राफ में उसी को प्लॉट अप कर देना है, ठीक है। पहला बनेगा, जो पहला पॉइंट होगा वो 10 पे कितना जाएगा, 10 पे 0, फिर 20 पे 15 जाएगा, फिर 30 पे 37। इस तरीके से आपका ड्रॉ हो जाएगा। लेकिन अगर आप मोर देन जाते हो तो आपको जो फ्रीक्वेंसी है वो उल्टा करना पड़ेगा। जैसे 170 ये वाला जो नंबर है इसको उठाना पड़ेगा, इसके बेसिस पे यहाँ से कैलकुलेशन, फिर 170 में 15 घटाएंगे, फिर 22 घटाएंगे, फिर यहाँ पे लेस करते हुए चलेंगे, ठीक है। ये मोर देन का ग्राफ बन जाएगा। एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने ये सारी डिस्कशन की। अब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी शुरू होगा आपका नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। उसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में, मीन, मीडियन, मोड, इनकी प्रॉपर्टीज़, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, उन सब की डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो एज मोर एज पॉसिबल। ओके, आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी स्टूडेंट्स।